20 किताबें, इन किताबों से मैंने क्या सीखा एंड ये किताबें आपकी कैसे हो सकती हैं इस वीडियो में। नंबर 1, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवी। बहुत खूबसूरत किताब, हर एक इंसान अपने 20s अपने 30s में ये किताब ना पढ़े ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि किताब का नाम है स्टीवन कवी, इसमें 7 ऐसी आदतें, ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो जिंदगी में इफेक्टिव लोग, मतलब सक्सेसफुल लोग, वो लोग जो ठान ले कर पाते हैं, उनकी आदतों के बारे में बात करते हैं। एंड मेरी जिंदगी में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये रहा कि अपनी जिंदगी में आपके जो प्रिंसिपल्स है ना, जो आपके वैल्यू सिस्टम है, जिसकी बुनियाद पे आप खड़े होते हैं और हर एक नई चीज कर पाते हैं, वो जब तक ठोस है तब तक हर एक चीज मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन क्या होता है? ये 20 की 20 किताबें और इनके लेसन्स आपके हो सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए। नंबर 2, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एक ऐसी किताब जो ये बताती है कि छोटी 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 आदतों से कैसे बहुत बड़े रिजल्ट बन सकते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हमें लगता है जिंदगी में ना बड़ा खेलना है, गो बिग या गो होम। वैसा अगर अप्रोच ना हो तो जिंदगी में आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। गलत। जिंदगी बहुत छोटे 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 कदमों से बनाई जाती है, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। एंड अगर आप हर रोज थोड़ा सा कल के कंपैरिजन में आगे बढ़ेंगे, you will be surprised at how far you will go ahead in life। और यही मेरा इस किताब से लेसन रहा है कि जिंदगी में बहुत बड़े जंप्स लेने की कोशिश मत करो। शायद हो सकते हैं, लेकिन मेहनत जितनी लगती है ना, उससे एक बेटर अप्रोच है जिंदगी में हर रोज अपने कल से बेहतर बनो, थोड़ा सा भी। एंड आप साल के एंड में देखेंगे कि आप कैसे 2 अलग इंसान बन चुके हों as per your desire। नंबर 3, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। ये टाइम मैनेजमेंट की बुक नहीं है, लेकिन एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें एकहार्ट ये बोलने की कोशिश करते हैं कि आपका जो बीता हुआ वक्त है उसको बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उस पे हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारे पास वक्त है वो अभी का क्षण है। अभी, नाउ, दिस प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ। एंड इसको अगर हम मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी जिएंगे, हमारी जिंदगी बहुत बहुत अलग होने वाली होगी। एंड ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन रहा है, क्योंकि एक वक्त था अपने 20s में, अपने 30s में, जब मैं पछतावे में अपनी जिंदगी जीता रहता था, या आने वाले के ओवर थिंकिंग में, एंग्जाइटी में ही अपनी जिंदगी जीता रहता था। बट समथिंग चेंज्ड एंड आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग ओल्ड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिसने मुझे ये बताया कि यार सिर्फ यही वक्त है, सिर्फ अभी का वक्त है जो सबसे जरूरी है। एंड अगर इस वक्त पे आपने कंट्रोल कर लिया, अपना चार्ज ले लिया, then everything will follow। ये 20 की 20 किताबें मैं 5 लोगों को देने वाला हूं। कैसे? स्टेप नंबर 1, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बिकॉज इट विल ओनली गो टू पीपल हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स टू दिस चैनल। नंबर 2, कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखना होगा एंड ये बताना होगा कि इन 20 किताबों में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी होगी। नंबर 3, 2 हफ्ते बाद हम रैंडमली 5 लोगों को चूज करेंगे। कोई सही या गलत जवाब तो है नहीं, बट दीज रैंडमली 5 पीपल will be gifted the entire set of 20 books delivered to your doorstep। नंबर 4, Mindset by Carol Dweck। ये एक ऐसी किताब है जिसने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि कैसे कुछ लोग समझते हैं कि जिस क्षमता से वो पैदा हुए थे, जितनी IQ से वो पैदा हुए थे, वो उनका लिमिटिंग फैक्टर है, उससे ज्यादा वो कभी कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि एक ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि जिस कैपेबिलिटी, जिस IQ से वो पैदा हुए थे, दे कैन गो फार बियॉन्ड दैट एंड दैट डिटरमिन्स देयर सक्सेस। और मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग इस किताब से ये रही है कि आपकी कभी भी क्षमता सीमित नहीं है। You are unlimited in the way that you can think, in the way that you can execute yourself, and more importantly, in the way that you can change who you are as a person। ये मेरे साथ जिंदगी में हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। इस बुक ने मेरी आंखें खोल दी थी जब करीब 15 साल पहले मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा। नंबर 5, डेयरिंग ग्रेटली बाय ब्रेने ब्राउन। ब्रेने ब्राउन का एक बहुत फेमस टेड टॉक है वल्नरेबिलिटी के बारे में, और इस टॉक का एक कंक्लूजन है एक तरीके से कि जिंदगी में वो लोग जिनको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है वो होते हैं जिन्हें ये यकीन होता है कि वो प्यार के काबिल है। I'll say this once more। जिंदगी में उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है जिनको यकीन होता है कि वो प्यार के काबिल है। एंड दिस इज सच अ पावरफुल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। उस टॉक से, ब्रेने ब्राउन की किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा है
एंड द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव टेकन अवे इज अगर मैं खुद को सही से जानता हूं तो कोई भी शख्स मुझे छू नहीं सकता. If I am willing to accept my mistakes, if I am willing to know myself in and out, तो कोई भी और इंसान नहीं है जो मुझे कुछ ऐसा बता पाएगा या कुछ ऐसा दिखा पाएगा जो मैं अपने बारे में ऑलरेडी नहीं जानता. And that makes me more powerful than anybody else on this planet. नंबर 6 हम लोगों की फेवरेट रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी 2 पिताओं के बारे में बात करते हैं. एक ऐसा पिता जिसने जिंदगी भर बहुत मेहनत करी लेकिन तब भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए, और एक ऐसा इंसान जिसने बहुत पैसा कमाया एक अलग नजरिए से अपनी जिंदगी को देखकर. एंड हाउ द 2 पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड द 2 अप्रोचेस इन लाइफ लीड to money lessons. मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग इसमें थी the difference between an asset and a liability. हमें अक्सर ये लगता है कि जो चीज हम खरीद लेते हैं अपनी जिंदगी में वो एक एसेट होती है. गलत. सिर्फ वही चीज एक एसेट होती है जो आपके लिए पैसे बना सकती है. And by that definition, जिस घर में आप रहते हैं वो आपके लिए एसेट नहीं है, शायद एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप उस घर को बेचने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस घर पे खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, चलाने का, ये सब करने का. And that makes it a cost driver, not a profit driver. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपने खर्चा तो कर लिया, लेकिन वो स्टॉक्स आपके लिए पैसे कमा रहे हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपने खर्चा तो कर लिया, लेकिन वो आपके लिए पैसे कमा रहे हैं. अगर आपने घर खरीद के किराए पे डाल दिया, एक ऑफिस खरीद के किराए पे डाल दिया, तो आपने खर्चा किया, लेकिन वो आपके लिए पैसे कमा रहा है. And that is an asset. And the definition between an asset and a liability is the biggest revelation for anybody who does not understand money. जैसे कि मैंने बताया ये 20 की 20 किताबें आपकी हो सकती हैं. सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि कौन सी है आपकी फेवरेट इन 20 किताबों में से, एंड देन 2 हफ्ते वेट करिए. 5 लकी विनर्स को 20 की 20 ये किताबें फ्री, होम डिलीवर्ड. नंबर 7 द टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रामसे. इस किताब में डेव एक बहुत ही नो नॉनसेंस अप्रोच टुवर्ड्स पर्सनल फाइनेंस डिस्क्राइब करते हैं, एंड आई रियली लाइक इट. इट्स वेरी क्लोज टू रमीत सेठी की आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच. But I think this is, I shouldn't say a better book, लेकिन क्योंकि ये पहले आई थी, so I feel that there is a lot more in this book. कोई भी आप किताब इन दोनों में से उठा सकते हैं, but I like the absolute straightforwardness with which money has been spoken about in these books. Learning एकदम clear है. आपके पास पैसा है या आप अमीर हैं, ये 2 अलग चीजें हैं. Just because आपके पास एक महंगी गाड़ी है, इसका मतलब आपके पास पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हैं, क्योंकि वो गाड़ी शायद आपने कर्ज पे ली है. शायद उस गाड़ी को निभाने के लिए आप बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं just to show that you have money. True wealth is when you don't have to show anything. When you don't have to work for money as well. क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम करता है. Number 8, The Millionaire Next Door. एक ऐसी किताब है जो मिलियनेयर्स के दिमाग को समझने की कोशिश करती है, उनको एक तरीके से डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि वो करोड़पति लोग सोचते कैसे हैं, करते क्या है, ऐसा क्या अलग करते हैं जो शायद हम जैसे साधारण लोग नहीं कर पाते. एंड दिस गिव्स यू अ ग्लिम्स इनटू द फैक्ट कि वो करोड़पति लोग ना वही सारी चीजें प्रिंसिपल के रूप में अपनी जिंदगी में अपनाते हैं जो ये किताबें बार बार बोल चुकी हैं. एसेट्स क्या होती हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना, लायबिलिटीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना, अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं करना है कि आपके पास पैसा है, खुद के पैसे को खुद के लिए इस्तेमाल करना. All of these things make you truly wealthy and have the millionaire mindset. तो लर्निंग यही है कि असली पैसा वही होता है जब दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती. आपको पता है कि आप अमीर हैं, आपको पता है कि पास पैसा है, आपको पता है कि आप वो कोई भी चीज खरीद सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वही आपकी पावर है. आपको खरीदने की जरूरत महसूस नहीं होती. Just the fact that you can buy it is enough for you to feel powerful. Number 9, The Intelligent Investor. शायद सबसे बढ़िया पर्सनल फाइनेंस बुक एवर रिटन. इस किताब में बेंजामिन ग्राहम जो कि ऑथर हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स को शेयर करती है. कैसे आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंटली. एंड दिस इज द बिग डिफरेंस. क्योंकि बहुत आसान होता है ट्रेडिंग में एक्साइट हो जाना, एफएनओ करना, डेरिवेटिव्स में घुस जाना, लेकिन टू हैव अ बोरिंग वे ऑफ मेकिंग मनी is also a less risky way of making money. And to identify कि कहां पैसा डालना है,
क्यों डालना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसको रीबैलेंस करना है, वो सारी चीजें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से शुरू होती हैं, which this book will introduce you to. जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन यही निकला था कि it takes time to get wealthy, but it is also a very safe, risk-free way of getting wealthy. For example, क्या आपको पता है कि एक 10 साल के पीरियड में अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप उसमें पैसे गवाएंगे, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स होगा, इज 0%. ऐसा कोई भी 10 साल का पीरियड नहीं हुआ है भारत के इतिहास में जहां निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट करे हैं. इनफैक्ट वो भी छोड़िए, द प्रोबेबिलिटी कि आपके रिटर्न 8% से ज्यादा होंगे, जो कि बेयर मिनिमम एफडी का रिटर्न है, इज 100%. दैट मीन्स कोई भी एक 10 साल का पीरियड नहीं हुआ है जहां निफ्टी 50 ने कम से कम 8% रिटर्न नहीं जनरेट किया हो. एंड ऑफ कोर्स पास्ट डज नॉट मीन कि फ्यूचर वही होगा, बट दिस शुड गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अगर आप लंबे ड्यूरेशन तक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, यू विल सी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग. And number 10, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Again, a great personal finance book जिसमें fundamentals of personal finance, mindset क्या होता है millionaires का, wealthy लोग कैसे अलग सोचते हैं from people who want to get rich or poor people, and how you can learn from it. And मेरे लिए सबसे बड़ी learning यही थी कि success and money is a function of the mindset. एक तरीके की फितरत होती है जो आपको इस पैसे के रिलेशनशिप में डालता है. And if you have that, or if you don't, but you build that, you're set for life. ये 20 की 20 किताबें आपकी हो सकती हैं. सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए with your favorite book of these 20, and 2 हफ्ते वेट करिए 5 लकी विनर्स को ये 20 किताबें होम डिलीवर्ड, absolutely free of cost. नंबर 11, The 5 Love Languages by Gary Chapman. ये किताब मैंने हाल ही में पढ़ी थी. एंड क्यों पढ़ी? क्योंकि we wanted to figure out कि पेरेंटिंग स्टाइल को हम कैसे प्यार की भाषा में बदल सकते हैं. एंड दीज 5 लव लैंग्वेजेस, बेसिकली प्यार करने के 5 अलग अलग तरीके इस किताब में बहुत खूबसूरती से बताए गए हैं, दिखाए गए हैं. एंड यू रियलाइज हाउ एवरी पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली जब प्यार की बात आती है. हर एक इंसान के प्यार करने का तरीका और प्यार रिसीव करने का तरीका सेम नहीं होता है. ब्रिलियंट बुक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स एंड लव. एंड बोथ रुचि और मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग यही रही थी कि विदुर के लिए, उस्मा के लिए, जो हमारे 2 बच्चे हैं, उनको प्यार करने का क्या नजरिया होना चाहिए और कैसा इन दोनों के लिए वो अलग है, बिकॉज दे आर 2 वेरी डिफरेंट पीपल. लव द बुक. नंबर 12, Men are from Mars, Women are from Venus. ये किताब कॉलेज में पढ़ी थी, बहुत पुरानी किताब है. एंड आई रिमेंबर ये किताब मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगता नहीं है, यकीन है कि मैं लड़कों को बहुत अच्छे से जानता हूं, कि फितरत को बहुत अच्छे से पहचानता हूं, लेकिन आई हैड नो आइडिया अबाउट द ऑपोजिट जेंडर. एंड जब कॉलेज गए एंड सडनली एक कोएड एनवायरनमेंट में थे एंड यू हैड टू एंगेज, यू हैड टू इंटरैक्ट, दिस बुक ट्रूली केम टू माई हेल्प. क्योंकि इस बुक में फंडामेंटली ये दिखाया गया है कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट एंड हाउ एंड व्हाई आर दे डिफरेंट. एंड मेरे लिए वो वाली जो लर्निंग थी अभी भी रही है, दैट देयर आर सम फंडामेंटल रीजंस व्हाई they are biologically, physiologically and emotionally hardwired differently, and कैसे एक मर्द के साथ और एक औरत के साथ अलग से पेश आना चाहिए, व्यवहार जताना चाहिए, and how that will only help them understand you better and you can understand them better as well. Number 13, Hold Me Tight by Dr. Sue Johnson. Dr. Johnson इस किताब में इमोशनल बॉन्ड्स के बारे में बात करती हैं and how the attachment in a relationship is so wildly different from one relationship to another. जबकि इंसान सब में कॉमन है, आप खुद. एंड मेरी इसमें सबसे बड़ी लर्निंग यही रही थी कि किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अ सिक्योर इमोशनल बॉन्ड. जब तक आप उस इंसान के साथ सिक्योर नहीं फील करते और आपका बॉन्ड जो है वो किसी भी लेवल पे हो लेकिन इमोशनली सबसे स्ट्रांग नहीं है, you will be very, very hard pressed to build that relationship into something that's meaningful. Number 14, Attached, which is a brilliant book again on relationships. आप देखेंगे ये बुक्स का एक पैटर्न है, राइट? पहले आदतें हो गई, फिर पैसा हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होगा. ये सारी 20 की 20 किताबें आपकी हो सकती हैं. You know the 3 steps, मेरे बाद दोहराइए. नंबर 1, सब्सक्राइब. नंबर 2, कमेंट
नंबर 3, वेट, सब्सक्राइब, कमेंट, वेट, सब्सक्राइब, कमेंट, वेट। अटैच्ड में आमिर और रेचल, जो कि 2 ऑथर्स हैं इस बुक के, स्पीक अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स। क्या आपको पता है कि हर एक इंसान का अटैचमेंट स्टाइल अलग होता है? कुछ लोगों का बहुत सिक्योर सा अटैचमेंट स्टाइल होता है, कुछ लोगों का बहुत इनसिक्योर सा होता है, एंग्शियस होता है, कुछ लोगों का बहुत ही डिसफंक्शनल होता है। एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू अंडरस्टैंड कि इस अटैचमेंट स्टाइल के चलते उनके रिश्ते कैसे अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, परहैप्स मुश्किल या आसान बनते हैं। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग यही थी कि हर एक इंसान का अटैचमेंट स्टाइल अलग होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आल्सो रिस्पॉन्ड वेरी डिफरेंटली इन एवरी रिलेशनशिप। इनफैक्ट हम जब भी अपनी टीम के लिए हायर करते हैं, वी सेंड अ लिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, लेकिन हमने एक नया एडिशन किया है फॉर द लास्ट 4 or 5 months, जहां हम 2 इमोशनल टेस्ट भी भेजते हैं। वन विच इज अराउंड इमोशनल डिसरेगुलेशन, कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से जज कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। एंड सेकंड इज योर अटैचमेंट स्टाइल, कि आपका अटैचमेंट बिहेवियर क्या है, बिकॉज दैट गिव्स अस अ सेंस of what are their needs as an individual and how we need to be prepared well in advance to take them into the team. नंबर 15, non-violent communication. इसमें ऑथर रोजनबर्ग हमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मतलब बिना चिल्ला के, बिना गुस्सा किए हुए, बिना हाथापाई किए हुए आप कैसे अपने फीलिंग्स को बयां कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली इन अ मैनर कि दूसरा वाला इंसान समझ पाए, सुन पाए, एंड वो भी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए। एंड इस किताब से सबसे बड़ी लर्निंग, विच होपफुली यू सी इन माय कंटेंट एज वेल, इज ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। कि जब भी आप खुद बनकर बात करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लोग आपको वैसे ही देखेंगे जैसे आप वाकई में हैं। एंड यू वुड हैव टू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। आप मुझसे किसी मॉल में मिलेंगे, किसी इवेंट पे मिलेंगे, किसी कॉर्पोरेट टॉक पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम लाइव पे मिलेंगे, मैं सेम इंसान हूं, क्योंकि मैं कोई रूप धारण करके आप लोगों के सामने नहीं आता हूं। एंड दैट मेक्स इट सो इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट एंड होपफुली इजी फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड मी एज वेल। नंबर 16, द लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप मैंने शायद 2004 या 2005 में पढ़ी थी, एंड द बुक वाज अबाउट कैसे आप रैपिडली इनोवेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ फंडिंग, लॉट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि एक स्टार्टअप जब शुरू करता है तो सब कुछ बेसिक ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों लोग हैं और करोड़ों सैलरी पे वो लोग हैं, सब कुछ लिमिटेड है। यू स्टिल हैव टू मेक थिंग्स वर्क। एंड इस किताब में द लीन स्टार्टअप मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी इन माय लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। पर मेरी लर्निंग स्टार्टअप तक लिमिटेड नहीं थी। मेरी लर्निंग इसमें से ये थी कि जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा कदम लेने से पहले ना छोटी छोटी चीजों को टेस्ट करना सीखो। एंड दैट इज व्हाई द एंटायर फाउंडेशन ऑफ व्हाई आई क्रिएट दिस कंटेंट एंड आल्सो माय कोर्सेज इज हर एक डिसीजन पॉइंट ऑफ अवेयरनेस से लेना है दोस्तों, इग्नोरेंस से नहीं। जब कभी भी आप एक डिसीजन इसलिए लेंगे क्योंकि आपने हर एक चॉइस को मद्देनजर रखते हुए इस चॉइस को चूज किया है, you will be better placed to move forward. लेकिन अगर आप बोलेंगे यार यही चॉइस है मेरे सामने, मुझे और कुछ पता ही नहीं है, यही ले लो, and then you make a big commitment in your life towards that one choice, most likely you will make a mistake. And ये लीन स्टार्टअप, हालांकि स्टार्टअप की बुक है, जिंदगी में बहुत मदद करती है with this approach. नंबर 17, Good to Great by Jim Collins. बहुत बढ़िया बुक थी यार ये। इस बुक में बेसिकली ये बताया था कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने अच्छे हैं और आप बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, दैट विल ऑलवेज बी द एनिमी ऑफ यू सेइंग आई एम एक्सेप्शनल। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे हैं ना, तो एक तरीके से मोटिवेशन ही चली जाएगी फॉर यू टू बी बेटर, टू डू बेटर, टू वर्क हार्डर। एंड दैट इज व्हाट दिस बुक इज अबाउट, कि कैसे कुछ कंपनीज अपने नजरिए के थ्रू, अपने काम के थ्रू गुड टू ग्रेट हो पाती है। एंड वेरी वेरी फ्यू कंपनीज मेक दैट कट। अब मेरे लिए लर्निंग कंपनीज तक सीमित नहीं थी। आई टुक इन फ्रॉम अ माइंडसेट पर्सपेक्टिव, कि अगर आप किसी भी मकाम पे हैं, कितने भी लोग हों, चाहे वो हजारों हों, लाखों हों, करोड़ों हों, जो आपकी वाहवाहियां कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं अरे आप तो भगवान हैं, आप खुदा हैं, आप तो सब कुछ हैं, यू स्टिल हैव स्पेस टू ग्रो। यू कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि आपको आगे बढ़ते रहना है। एंड वो माइंडसेट जो आपको गुड टू ग्रेट के पाथ पे ले जाएगा इज द वन दैट विल ट्रूली सर्व यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर योर एंटायर लाइफ। नंबर 18, द इनोवेटर्स डिलेमा। इस बुक में क्रिश्चियनसन, जो कि ऑथर हैं,
इस बात पे फोकस करने की कोशिश करते हैं कि कुछ कंपनीज इनोवेशन को लेकर अच्छी कैसे होती हैं और कुछ लोग एकदम बंद क्यों हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, एक ब्लैकबेरी करके फोन होता था हमारे जमाने में। दैट वाज द शिट। मतलब हर एक ऑफिस वाले के पास ब्लैकबेरी था बिकॉज दैट वाज द ऑफिस और द वर्क कम्युनिकेशन डिवाइस। एंड ऑलमोस्ट रातों रात आईफोन आया एंड इट टुक इट्स मार्केट अवे। हाउ डिड दैट हैपन? हाउ इज इट कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड, कुछ ही सालों में इवेपोरेट हो गई? What led to the lack of innovation in that company? अब इसी सवाल को अगर आप बहुत बड़े दर्जे पे देखेंगे, then this book tries to answer that, the innovator's dilemma. And मेरे लिए टेक अवे यही था कि you constantly have to be a student. अगर आप किसी भी पॉइंट पे अपने आप से ये बोल बैठे कि मुझे पता है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, तो your innovation is dead. You will never push the envelope. You will never challenge yourself. लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के नजरिए से सिर्फ सुनने की कोशिश करेंगे, दुनिया देखकर कुछ समझने की, कुछ जानने की कोशिश करेंगे, you will continue moving forward. And innovation will then become a habit. Number 19, 0 to 1 by Peter Thiel. One of the best books written on startups. Peter Thiel वैसे ही बहुत डीप थिंकर हैं, and इस किताब में he speaks about how 0 to 1 is a journey that is the hardest for every startup. And 0 to 1 की जर्नी मतलब आप शुरुआत से एक ऐसे मकाम पे पहुंचने जाते हैं जहां आपको पता है कि शायद आप मरेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिंदगी भर जिंदा रहेंगे ना। इसका मतलब ये है कि शायद आप फाइट मार के मरेंगे। 1 to 10 की जर्नी तो अभी भी बाकी है, 10 to 100 की तो बहुत ही लंबी होगी, लेकिन ये 0 to 1 की जर्नी सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि अगर ये जर्नी ही नहीं हो पाई तो खत्म है दोस्त, आप तो जिंदा ही नहीं रहे। एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड द माइंडसेट दैट गेट्स यू टू गो थ्रू दिस फेज इज व्हाट इज डिस्कस्ड इन दिस बुक। मेरे लिए इस बुक का सबसे बड़ा टेक अवे था पॉइंट दैट पीटर थील मेड इन द बुक कि कुछ ऐसा करिए जिसमें कंपटीशन ही ना, क्योंकि कंपटीशन होने की वजह से आपके मार्जिन्स डिप्लीट हो जाते हैं, कंपटीशन होने की वजह से आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, कंपटीशन की वजह से रेगुलेशन ज्यादा आ जाते हैं, कंपटीशन की वजह से आप डिफरेंशिएट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एंड आई फील दैट दैट इज ट्रू। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि कंपटीशन ही ना हो। बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, द अप्रोच ऑफ योर इंडिविजुअलिटी बिकमिंग योर यूनिक प्रोपोजिशन इज इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कंटेंट में, अपने कोर्सेज में अंकुर वारिको का एक पर्सोना लेके आता हूं एंड दुनिया में कोई भी और शख्स अंकुर वारिको के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि वो अंकुर वारिको नहीं है। तो अगर मैं पूरे ऑथेंटिसिटी से, पूरे डिसिप्लिन से, पूरी कंसिस्टेंसी से अंकुर वारिको बनता रहूंगा, कोई भी कंपटीशन इस दुनिया में क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने ढंग से कुछ करूंगा, मैं अपने नजरिए से करूंगा, एंड एनीबडी विल ट्राई टू कॉपी मी विल फेल, क्योंकि वो अंकुर वारिको नहीं है। एंड नोबडी कैन डू द सेम थिंग बिकॉज आई एम द ओनली अंकुर वारिको इन द वर्ल्ड। एक्चुअली आई एम द ओनली अंकुर वारिको इन द वर्ल्ड। मतलब नॉट द फैक्ट कि मैं अंकुर वारिको हूं और कोई शख्स ही नहीं है जिसका नाम भी अंकुर वारिको है। Isn't that crazy? Like राधिका वारिको, who's my sister, एक और राधिका वारिको है, which is so sad. अशोक वारिको, एक और अशोक वारिको है। नीरजा वारिको, I don't think है कि नहीं है, but there is no other अंकुर वारिको in the world. That's quite wild. And number 20, finally, Thinking Fast and Slow by Daniel. Second नाम उनका बड़ा मुश्किल है, कहनेमन या कहनेमन। डैनियल कहनेमन ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में दो यूनिक सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम जो कि इंट्यूटिव है, गट से चलता है, इंस्टेंटली जवाब देने की कोशिश करता रहता है, एंड दूसरा सिस्टम रैशनल है, सोच समझ के हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए एक डिसीजन पे पहुंचता है। एंड दीज टू सिस्टम्स सीम टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। लेकिन अगर हम इन सिस्टम्स को समझेंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, we will recognize कि कौन सा सिस्टम कब यूज करना चाहिए एंड कब उसका फायदा होता है। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन यही रहा है that your gut based thinking and your rational thinking both are extremely important for you. However, when you use it, why you use it, for what you use it is the biggest difference that this system can help you bring. And act
इन योर फेवर। तो ये थी 20 किताबें, उन 20 किताबों की समरी और उन 20 किताबों से मैंने अपनी जिंदगी में क्या सीखा और क्या अपनाया, सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट एज वेल। जैसे कि मैंने बताया, ये 20 की 20 किताबें आपकी हो सकती हैं। क्या है 3 स्टेप प्रोसेस? सब्सक्राइब, कमेंट एंड वेट। सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही ओपन है। कमेंट करिए विद योर फेवरेट बुक ऑफ द 20 बुक्स। कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। आप जो भी बुक का नाम लेंगे, ऑल ऑफ इट विल बी एक्सेप्टेड। एंड 2 हफ्ते वेट करिए। ये पॉइंट 3 है। पॉइंट 3, 2 हफ्ते वेट करिए क्योंकि 2 हफ्ते बाद 5 लकी विनर सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको ये पूरी की पूरी 20 किताबों का झुंड घर पे होम डिलीवर्ड मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। I hope this was useful. अंकुर वारिको signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।